जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। जो छू ले आपके चरणों की धूल गुरु जी, वो मिट्टी भी सोना बन जाए। एक नजर जिस पर पड़ जाए आपकी, वो कंकर भी कोहिनूर कहलाए। खाली दामन भर देते हो, आप मुराद पूरी कर देते हो। जब देने पर आते हो, आप लिखा तकदीर का भी बदल देते हो। संगत जी, आज का सत्संग गुड़गांव की गौरी आंटी का है, जिनकी गुरुजी पर अटूट आस्था ने उनकी तकदीर बदल दी। तो आइए सत्संग शुरू करते हैं। गुरु कृपा का वर्णन करने के लिए यदि मुझे 1,00,000 जीवाएं भी मिल जाएं तो वह अपर्याप्त होगी। उनकी अनुकंपा, प्रेम और संरक्षण के बारे में गणना करना असंभव है। प्रथम दर्शन के अवसर से अब तक मैं उनके बारे में उनसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। आज भी किसी पर गुरु कृपा का संदर्भ सुनकर यही प्रतीत होता है कि उनके समक्ष हम सब बालक हैं और अभी भी सीख रहे हैं। यह घटना अगस्त 1998 की है, जब एक दिन मेरे पति अपने ऑफिस से जल्दी आ गए और बोले कि वह अपने मित्र के संग गुरुजी के पास जा रहे हैं। उस समय वह किसी संत, सन्यासी या महात्मा पर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उनका यह निर्णय सुनकर आश्चर्य हुआ। शाम को 6 बजे जाकर वह आधी रात को वापस आए। उनके लौटने पर मैं पूरा विवरण सुनने को उत्सुक थी, इसलिए घर आने के बाद जब वह बैठ गए, मैंने उन पर प्रश्नों की बौछार कर दी। क्या गुरुजी उपदेश देते हैं, भविष्य बताते हैं अथवा जीवन की दुविधाओं को दूर करने के लिए रत्न या मंत्र देते हैं? मेरे पति का उत्तर मेरी आशा के प्रतिकूल था। थोड़े से शब्दों में उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि गुरुजी ऐसा कुछ नहीं करते हैं, उनके यहाँ पर गुरबानी के शब्द बजते हैं। उसके बाद हम सो गए और मैंने अपने पति का यह अनुभव एक बीती हुई घटना समझा। मेरा विचार था कि अगले दिन उन्हें पिछली शाम की बात याद नहीं रहेगी, पर मेरे अचंभे की कल्पना कीजिए जब मेरे पति ने मुझे अपने ऑफिस से फोन पर कहा कि वह गुरुजी के यहाँ जा रहे हैं और उन्हें आने में देर हो जाएगी। जब वह पिछली रात की भांति देर से आए तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो आपको वहां ले गई। उनका उत्तर सरल था। वो बोले, वहां पर जो मुझे मिला उसे शब्दों में वर्णन करना कठिन है, उसको केवल अनुभव कर सकते हैं। उत्सुकतावश अगले दिन मैंने सपरिवार वहां जाने का निर्णय ले लिया। मेरे पति के तीसरे दर्शन के अवसर पर पूरा परिवार उनके साथ गया। गुरुजी के स्थान से यही कोई 20-30 किलोमीटर दूर से ही तेज सुगंध आने लगी। जब हमने उस कमरे में प्रवेश किया जहाँ गुरुजी बैठे थे, वह सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। पहली बात जो मेरे मन में आई कि इन सज्जन ने इतना तेज इत्र लगाया हुआ है कि ये सुगंध पूरे कमरे में फैली हुई है। निश्चित रूप से यह कोई बने ठने दिखावटी गुरु हैं। मेरे पति के वर्णन करने पर भी गुरुजी के प्रथम दर्शन मेरे मानसिक चित्रण से बिल्कुल अलग थे, किंतु अभी कुछ ऐसा शेष होना बाकी था जो कल्पना से भी बाहर था। जैसे ही गुरुजी के चरण स्पर्श करके मैं उठ रही थी, गुरुजी बोले कि गुड़गांव के संत की भक्त अंततः आ ही गई। इस कथन के साथ उन्होंने मुझे बता दिया कि उनको मेरे बारे में कितना ज्ञान है। हमारे परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त किसी और को गुड़गांव वाले संत का पता नहीं था। गुरुजी के यहाँ चाय पहला और अंतिम पेय होता है। बचपन से मुझे चाय से घृणा रही है। यदि मैं चाय कभी भी लेती थी तो मेरे मुख में घाव हो जाते थे। मेरे बैठते ही एक सज्जन चाय बांटते हुए आए। मैं दुविधा में थी कि प्रसाद को मना कैसे करूं। अचानक मैंने देखा कि वह अंकल आगे निकल गए। मुझे संतोष हुआ कि न तो मुझे प्रसाद को मना करना पड़ा और न ही चाय पीनी पड़ी। इस विचार के मन में आते ही विपरीत विचार भी उठा कि इस चाय रूपी प्रसाद को ग्रहण न कर मैं गुरु कृपा से वंचित हो रही हूँ। यह सब मेरे मन में हो रहा था, पर बाहर ऐसा हो रहा था जैसे मैं बोल रही हूँ। एकदम वो सज्जन पीछे मुड़े और मुझे चाय दी। मैं आश्चर्यचकित थी। यह ऐसा था जैसे वह मेरे मन में उठ रहे द्वंद्व का उत्तर दे रहे हों। मैंने चाय का गिलास उठाया और परिवार के सदस्यों के विरोध के प्रतिकूल उस गिलास से चाय पी ली। बचपन से चाय न पीने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। उस दिन अगले कुछ घंटों में जब तक गुरुजी के यहाँ रहे, मैंने चाय के 2 या 3 गिलास और पिए। हम गुरुजी के यहाँ रात्रि 1 बजे तक रहे।
अगले दिन सुबह उठने पर मेरा मुख घाव से भरा होना चाहिए था और उसमें अति वेदना होनी चाहिए थी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा मुख स्वच्छ था और किसी घाव के निशान नहीं थे। जय गुरु जी। आज भी चाय या तो मैं केवल गुरु जी की यहाँ पी सकती हूँ या तब जब वह मेरे आसपास विद्यमान हो, परंतु यदि मैं चाय घर या किसी और जगह पीऊं तो मेरे मुंह में घाव हो जाते थे और आज भी हो जाते हैं। इससे गुरुजी की ऊर्जा का आभास होता है। एक जनसाधारण पेय को प्रसाद के रूप में देना जिसमें रोग और कठिनाइयों को बाहर फेंकने की शक्ति हो, उनके यहाँ मिली हुई कोई भी वस्तु कभी हानि दे ही नहीं सकती है। चाय पीना आरंभ करने के उपरांत हमारे परिवार में और चमत्कार होने वाले थे। सुगंध, जिसे मैं गुरुजी का इत्र समझ रही थी, हमारे मुख्य कक्ष में फैलने लगा। हम उसे घर में पाकर मुग्ध हो गए। कुछ समझ नहीं पाने के कारण जब तक वह रही हम अति आनंदित रहे। बाद में पता लगा कि यह तो गुरुजी की स्वाभाविक सुगंध है और जहाँ भी हो उनकी उपस्थिति का आभास देती है। गुरुजी की शरण में आने वाले दिन और चमत्कारी रहे। जीवन में सुख और दुख एक दूसरे के पर्याय हैं। सुख के समय आप सगे संबंधियों से घिरे रहते हैं, पर दुख के समय केवल गुरुजी आपकी सहायता कर सकते हैं। अन्य व्यक्ति चाहकर भी सहारा नहीं दे पाते, क्योंकि अक्सर परिस्थितियों को संभालने में वो उतने ही असमर्थ रहते हैं जितने कि स्वयं आप। केवल गुरुजी का निस्वार्थ समर्थन आपके साथ रहता है। अपने किए कर्मों के अच्छे और बुरे फल तो भोगने ही पड़ते हैं, परंतु गुरुजी के समक्ष प्रकृति भी निसहाय हो जाती है। गुरुजी के किसी भी संगत के प्रतिकूल फल को या तो वो नष्ट कर देते हैं या उसकी मात्रा कम कर देते हैं। इसको साकार करने के लिए गुरुजी अपने भक्तों के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। यह मैंने अनुभव किया है। मैंने अनुभव किया है कि कष्ट और पीड़ा दूर करने के लिए गुरुजी विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही एक बार संगत में बैठे हुए मुझे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। दर्द इतना अधिक था कि मैं कुछ भी खाने पीने या सोचने में असमर्थ थी। अचानक गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि उनके सिर में बहुत दर्द है और मुझे कुछ देर के लिए उनका माथा दबाना है। यह करने के बाद मैं अपने स्थान पर वापस आकर बैठ गई और अचानक मुझे लगा कि मेरा सिर दर्द खत्म हो गया है। अपना सिर दबाने को कहकर उन्होंने मेरी पीड़ा अपने ऊपर ले ली थी और मेरी पीड़ा समाप्त कर दी। एक बार मुझे बहुत तेज फीवर हुआ और वह कई दिन तक रहा। परीक्षणों और औषधियों के उपरांत भी वह ठीक नहीं हुआ। फिर 2 सप्ताह तक मेडिसिन के हाई डोज के सेवन पर भी थोड़ा कम तो हुआ, पर पुनः वापस आ गया। मेरे फीवर का रूप अनोखा हो गया। एक दिन के समय टेम्परेचर सामान्य रहकर शाम को बढ़ जाता था। 4 सप्ताह तक ऐसा ही होता रहा। डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे थे और सारे टेस्ट जो भी हमने टेस्ट करवाए थे उनका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। फिर एक दिन गुरुजी ने मेरे पति से इतने दिन संगत में मेरी अनुपस्थिति का कारण पूछा। गुरुजी को उत्तर देने पर उन्होंने 5 मिर्चों के प्रयोग की एक विधि बताई और उसके सेवन मात्र से मेरा 1 माह से अधिक अवधि से चल रहा फीवर समाप्त हो गया। धीरे धीरे मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गई। मैं गुरुजी को एक बार और फीवर से निकालने के लिए आभारी हूँ। हालांकि मुझे हल्का फीवर था। मैंने परिवार के साथ बड़े मंदिर जाने की योजना बनाई, परंतु बड़े मंदिर पहुँचते पहुँचते मेरा फीवर इतना बढ़ गया कि मेरे लिए उठ पाना भी संभव नहीं था। उस दिन अचानक गुरुजी वहां आ गए और मेरे पति और संगत के एक अन्य सदस्य को ताजा नींबू का घोल बनाकर पिलाने को कहा। फीवर ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। किसी के बताए बिना गुरुजी को मेरी अवस्था का ज्ञान था और उन्होंने तुरंत उपचार किया। ऐसा निस्वार्थ प्रेम और देखभाल कोई और दे ही नहीं सकता है। ऐसे ही एक बार मेरे पैर के अंगूठे पर किसी कीड़े ने काट लिया था। फलस्वरूप वह सूज गया और उसमें बहुत दर्द था। जब डॉक्टर द्वारा दी गई मलहम से कोई लाभ नहीं हुआ तो उसने एक साधारण सर्जरी का सुझाव दिया। अचानक उसी दिन मेरे पति के बताए बिना गुरुजी ने मेरे पैर का हाल पूछा और वह पर्याप्त था। उनके हाल पूछने पर ही मेरे पैर की वेदना कम हो गई और उसमें बहुत लाभ हुआ। कुछ ही समय में उसके सब चिन्ह मिट गए। ऐसी है गुरुजी की क्षमता। इससे भी अधिक अचंबा तब हुआ जब गुरुजी ने मुझे डायबिटीज से मुक्त किया। 1999 से 2000 में पता लगा कि मुझे डायबिटीज है। डायबिटीज के बारे में सर्वविदित है कि इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, इसको केवल कंट्रोल किया जा सकता है।
किंतु गुरुजी ने मुझे इस रोग से पूरी तरह मुक्त कर दिया। कुछ ही महीने में बिना औषधियों के केवल गुरुजी की कृपा से मुझे इस रोग से मुक्ति मिल गई। गुरुजी के सादे ढंग से कहे गए शब्दों का अर्थ भी बहुत गहरा होता है। वास्तव में वह ब्रह्म के लिए आदेश होते हैं और यदि उनके शब्दों का पालन न किया जाए तो फल अप्रिय हो सकता है। जब हमने गुरुजी के पास आना प्रारंभ किया तो गुरुजी ने मेरे पति को सप्ताह में 3 बार सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आने को कहा। हमने उनके निर्देशों का पालन अवश्य किया, किंतु कम दिनों की पूर्ति करने के लिए घर से हम जल्दी निकल जाया करते थे। एक दिन जब हम 6 बजे पहुंच गए तो गुरुजी ने सत्संग के निर्धारित समय 8 बजे आने को कहा। आश्चर्यजनक रूप से उसके पश्चात ऐसा होने लगा कि हम वहां 8 बजे ही पहुंच जाते थे। एक बार हम घर से शाम को 6:30 बजे ही निकल पड़े, परंतु उस दिन वह 25 किलोमीटर का मार्ग इतना व्यस्त मिला कि हम 8 बजे ही पहुंच पाए। अचंभे की बात है कि घर से 7:30 बजे निकले या 6:30 बजे निकले, हम अक्सर 8 बजे ही पहुंचते थे। एक बार मैंने ऐसा उपवास रखा जिसमें मुझे अन्न खाना निषेध था। उस दिन मैं मात्र फलाहार ले सकती थी। जब हम गुरुजी की संगत में पहुंचे तो मैंने निश्चय किया कि मैं लंगर नहीं करूंगी, क्योंकि उसमें रोटी होती है। मुझे आशा थी कि कोई इस पर ध्यान नहीं देगा। उस दिन 200 से अधिक श्रद्धालु थे और लंगर के 6 राउंड चलाए गए थे, परंतु गुरुजी को इसका ज्ञान हो गया था और उन्होंने मुझे अंतिम राउंड में लंगर खाने को कहा। व्रत के नियम की अवहेलना नहीं करने की इच्छा से मैं पहली मंजिल जाकर बैठ गई। उन दिनों एम्पायर स्टेट में संगत नीचे होती थी और लंगर पहली मंजिल पर दिया जाता था। मैंने निश्चय किया था कि एक कोने में बैठी रहूंगी और लंगर की समाप्ति पर नीचे आ जाऊंगी। इस प्रकार मैंने 2 अपराध किए थे। पहला, गुरुजी के निर्देश की अवहेलना करने का, और दूसरा, उनको धोखा देने का। नीचे आने पर गुरुजी ने मुझे घूर के देखा और किसी को संगत में बांटने के लिए मिठाई लाने को आदेश दिया। उन्होंने प्रसाद बांटना आरंभ किया और मेरी बारी आने पर मुझे दूसरों की अपेक्षा दुगनी मात्रा में प्रसाद दिया, जैसे लंगर न खाने के कारण वह मुझे उतना ही फल देना चाहते हों। घर पहुंचकर जब मैंने पूरे घटनाक्रम का एनालिसिस किया तो मुझे अपनी भूल का आभास हुआ। गुरुजी का संदेश स्पष्ट था, लंगर करना आवश्यक है। लंगर की अवमानना करने से गुरु की कृपा अधूरी है। बाद में मैंने यह जाना कि प्रसाद गुरुजी के आशीर्वाद का माध्यम है, उसके भौतिक स्वरूप का कोई अर्थ नहीं है, किंतु जब भी वह मिले उसे दोनों हाथों से श्रद्धा पूर्वक तुरंत ग्रहण करना चाहिए, जिससे यह अवसर निकल नहीं जाए। मैं और मेरे पति नोएडा से अपनी कार में सत्संग के लिए आ रहे थे। एक चौराहे पर ट्रैफिक इतना अधिक था कि तीसरी बार लाल बत्ती हो गई। हम उस समय सबसे आगे थे, तो जैसे ही वो हरी बत्ती हुई मेरे पति ने कार तेजी से आगे बढ़ा दी। हमारे सामने एक उच्च आकार का ट्रक आगे बढ़ा, किंतु तुरंत ही एक साइकिल सवार गिर जाने के कारण रुक गया। मेरे पति के पास इतना अवसर नहीं था कि वह रुक सके और दुर्घटना निश्चित होना थी। अचानक मैंने कार के सामने गुरुजी को देखा और मैं चिल्लाई, गुरुजी। हमें होश में आने में कुछ समय लगा। थोड़ी देर पश्चात जब हमने कार रोककर उसका निरीक्षण किया तो देखा कि कार ट्रक के नीचे से निकल गई थी और उसको कोई भी क्षति नहीं हुई थी। कार का पिछला हिस्सा ट्रक के विशाल पहिए से कुछ ही इंच दूर था। हमें आभास हुआ कि गुरुजी क्यों प्रकट हुए थे। यदि वह नहीं आते तो दुर्घटना निश्चित थी। संगत जी, इससे भी अधिक आश्चर्य तब हुआ जब मेरे पति यह इंसिडेंट संगत की एक सदस्या को सुना रहे थे। उन्होंने गुरुजी के प्रकट होने की बात कही होगी जब उसने उनसे प्रश्न किया कि क्या कार नीले रंग की मारुति 800 थी। मेरे पति ने हाँ किया तो उसने बताया कि उसने ये पूरा घटनाक्रम स्वप्न में देखा था। गुरुजी के ट्रक और कार के बीच में आने की घटना भी। उसकी स्वप्न की घटना सुनकर हम सब दंग रह गए। एक बार गुरुजी ने मुझे एक सज्जन को बुलाने को कहा। क्योंकि मैं उनको जानती नहीं थी, इसलिए गुरुजी ने उनका विवरण देते हुए कहा कि वो मोटे हैं और एक पिलर के पीछे बैठे हैं। वह गुरुजी के स्थान से बहुत दूर था और वहां से दिख भी नहीं रहा था। जाते हुए मैं सोच रही थी कि मात्र इन 2 सूत्रों से मैं कैसे पता लगाऊंगी। वहां पहुंचने पर मुझे एक ही सज्जन ऐसे दिखे जो मोटे थे, जिनको मैंने गुरुजी का संदेश दे दिया। इससे स्पष्ट होता है कि गुरुजी की दृष्टि कहाँ तक जा सकती है। यदि गुरुजी चाहे तो वह आपका भूत भविष्य सब बता सकते हैं।
इस समय पृथ्वी पर कहाँ क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा, इन सब का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। जब मेरे बच्चे, एक पुत्र और एक पुत्री, स्कूल में ही थे, गुरुजी ने एक दिन बातों बातों में कह दिया कि वह सीमेंस में कार्यरत रहेंगे। उस समय इस कथन का विश्वास करना बहुत कठिन था, परंतु 6 साल बाद ऐसा ही हुआ। इसी प्रकार गुरुजी ने 2000 में मुझे बताया कि मेरी बेटी का विवाह 2005 में होगा और संगत जी, उसका विवाह वास्तव में 30 अप्रैल 2005 को हुआ। गुरुजी द्वारा निर्मित बड़ा मंदिर विशेष स्थल है। राजधानी के एक छोर पर यहाँ के पवित्र वातावरण में विश्व की सब समस्याएं भूल जाती है। यहाँ पर मैं गुरुजी की अनुपस्थिति में भी चाहे कितनी भी चाय पी लूं, मेरे मुंह में छाले नहीं होते हैं। ये मंदिर में उपस्थित अदृष्ट शक्ति एक अति सूक्ष्म सूचक है। भले ही किसी को यहाँ पर अपने अनुभव पर विश्वास नहीं हो, मुझे यहाँ पर सदा एक अलौकिक शक्ति की उपस्थिति का आभास होता है। एक बार मैं अपने परिवार सहित बड़े मंदिर गई। सामान्यतः वहाँ पहुंचकर हमारे परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वेच्छा से मंदिर में घूमता है। उस दिन दोपहर से थोड़ा पहले वहाँ पहुंचकर मैं गुरुजी के कक्ष की स्वच्छता देखने गई। उस कमरे में शिव की एक अति सुंदर प्रतिमा है, जिसमें वह आशीर्वाद देने की मुद्रा में आसीन है। हम उस प्रतिमा को सदा देखते आए थे। उस दिन जब मैंने वह प्रतिमा देखी तो मेरे अंदर सिहरन दौड़ गई, कपकपी छूट गई, क्योंकि संगत जी, प्रतिमा का मुख 60 डिग्री दाहिने मुड़ा हुआ था। मैंने मंदिर में सभी उपस्थित लोगों को यह दिखाया और देखकर सब मेरी तरह अचंभित हुए। आश्चर्यजनक रूप से जैसे जैसे दिन बीतता गया, प्रतिमा का मुख अपनी सामान्य आकृति में आता गया और शाम होते होते उसने पुनः सामने की मुद्रा ले ली थी। 2006 की होली भी सदा याद रहेगी। उस दिन सुबह जब हम मंदिर में पहुंचे तो प्रत्येक ने कोई सेवा करनी आरंभ कर दी। मैं अपनी पड़ोसन संगीता आंटी के साथ हॉल में स्थित शिव प्रतिमा को चमकाने में लग गई। प्रतिमा को साफ करने के लिए ब्रासो रगड़ने के पश्चात संगीता आंटी को उसे एक अन्य कपड़े से चमकाना था। मैं ऊपरी भाग साफ कर चुकी थी और उस पर अंतिम सफाई करना शेष थी। संगीता आंटी ने सफाई आरंभ कर ही थी जब उसने मुझे दिखाया कि शिवजी के गले में लिपटे हुए नाग के बीच में कोई रंग लगा हुआ है। क्योंकि मैं उस भाग को साफ कर चुकी थी, मैंने उसे पुनः ध्यान से देखा। वहां पर रंग वास्तव में था। मैंने मंदिर में उपस्थित सभी लोगों को इस चमत्कार का दर्शन करने के लिए बुलाया। उस दिन मंदिर में दर्शन करने वाले प्रत्येक भक्त ने समय समय पर रंग का बदलता हुआ रूप देखा। यह सब प्रसंग गुरुजी की अभूतपूर्व प्रतिभा के संकेत मात्र हैं, किंतु वास्तव में वह इन सब से कहीं ऊपर है। उनकी अपार क्षमता हम साधारण मानव के लिए समझ पाना आसान नहीं है। हाथ जोड़ नतमस्तक होकर मैं आभार प्रकट करती हूँ और उनसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि पूरी संगत पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। मैं आशा करती हूँ कि जितनी भी संगत ये सत्संग सुन रही हैं, उन पर गुरुजी ऐसी ही असीम कृपा बनाए रखेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।